दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस डिवाइस के बारे में पता होगा। इस डिवाइस को बोला जाता है मदरबोर्ड टेस्टर, यानी हमारे एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड लगे होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल की जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस का 5 बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपके पास ये डिवाइस है तो 5 ऐसा जो बेनिफिट्स है जो कि आपको अपने रिपेयरिंग के दौरान देखने को मिलेंगे, और इस मशीन के ज़रिए आपका जो काम है वो और भी आसानी हो जाएंगे और आपका जो काम करने का स्किल्स है वो भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस डिवाइस का 5 ऐसा जानकारी जो कि आपको रिपेयरिंग करने में बहुत ही हेल्प करेंगे, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इस डिवाइस का जो पहला बेनिफिट है जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है वो रेजुलेशन चेक करने का तरीका, और रेजुलेशन चेक करने का एक डिवाइस के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे होता है? मान लीजिए आपके पास एक मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड का रेजुलेशन क्या है आपको पता नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से इस मदरबोर्ड का रेजुलेशन पता कर सकते हो। कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मदरबोर्ड के साथ इस डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और हमारा ये जो कॉम्बो मदरबोर्ड है ये नीचे रखता हूँ। तो इसका रेजुलेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो एलवीडीएस केबल है, इस एलवीडीएस केबल को आपको इस कनेक्टर एलवीडीएस कनेक्टर के साथ आपको लगाना पड़ेगा, और इस कनेक्टर को आपको इस डिवाइस के साथ लगाना पड़ेगा। उससे पहले मैं इसे मदरबोर्ड के अंदर मैं पावर सप्लाई दे दूंगा और देखूंगा कि हमारा ये जो डिवाइस है इसके साथ कनेक्ट करने के लिए रेडी है या नहीं। अभी देखिए ये स्टैंड बाय मोड में है और मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद आपको इस डिवाइस के अंदर एक रेड इंडिकेटर जलेगा, और जब भी इसके अंदर रेड इंडिकेटर जलेगा तो मैं अब इसको ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इस डिवाइस के साथ कनेक्शन करने के बाद आपको कॉर्नर पे यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि इस बोर्ड के अंदर अभी 1366x768 जो रेजुलेशन वाला सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी बोर्ड का रेजुलेशन को पता लगा सकते हो उस डिवाइस के ज़रिए। ये था हमारा पहले बेनिफिट्स इस मदरबोर्ड टेस्टर का। इसी बेनिफिट्स का और एक फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ये डिवाइस को कनेक्शन करने के बाद मदरबोर्ड के साथ डिस्प्ले पर कोई भी पिक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रीसेट बटन दिख रहा है, इस रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जो भी रेजुलेशन इसके अंदर डाला हुआ है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे 1366x768 है, लेकिन आपके मदरबोर्ड के अंदर कोई दूसरा रेजुलेशन डाला हुआ है, तो इस रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद ही आपके मदरबोर्ड में कितना रेजुलेशन वाला सॉफ्टवेयर डाला हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये था हमारा पहला बेनिफिट्स। अब इस डिवाइस का दूसरा बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए आप एक टेक्नीशियन हो, एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम करते हो, और आपके पास कोई दूसरा टेक्नीशियन सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए भेजा है आपके पास, और आपको श्योरिटी होना है रिपेयरिंग करने के बाद आपका मदरबोर्ड रिपेयर हुआ है कि नहीं, तो उस जगह पर भी आप इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? तो मान लीजिए कोई टेक्नीशियन हमारे पास ये वाला मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए भेजा है, और आप रिपेयरिंग करने के बाद आप चेक करना चाहते हो कि आपका ये मदरबोर्ड रिपेयर हुआ है कि नहीं, तो उस सिचुएशन पर भी आप इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर पावर देने के बाद एलवीडीएस कनेक्शन के साथ आपको डिवाइस को जोड़ देना है, ये मदरबोर्ड टेस्टर को। और इस मदरबोर्ड टेस्टर को लगाने के बाद ही आपको ये ऐसे डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएंगे कि आपके इस मदरबोर्ड के अंदर ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं। और जब आपको इस डिवाइस पर ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मदरबोर्ड रिपेयर हो चुका है, और आप इस मदरबोर्ड को बिना कोई टेंशन के डिलीवर कर सकते हो जो भी आपको इस मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए दिया था। ये था हमारा दूसरा बेनिफिट्स इस मदरबोर्ड टेस्टर अपने पास होने का। इस डिवाइस अपने पास रखने का तीसरा जो बेनिफिट्स है वो है कि किसी भी मदरबोर्ड का ग्राफिक्स को चेक करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके का मदरबोर्ड्स आते हैं रिपेयर होने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा टीवी आया है जिसके अंदर क्या ख़राब है आपको पता नहीं है, मदरबोर्ड ख़राब है या पैनल ख़राब है ये आपको पता नहीं है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड पहले से लगा हुआ है उस मदरबोर्ड के साथ ये जो डिवाइस है मदरबोर्ड टेस्टर, इस मदरबोर्ड टेस्टर को कनेक्ट कर दीजिए एलवीडीएस केबल के ज़रिए, और इस एलवीडीएस केबल के साथ इस डिवाइस को लगाने के बाद ही आपको इस डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएंगे कि आपके टीवी के अंदर मदरबोर्ड का कंडीशन सही है या ख़राब है। और जैसे ही आपको पता चल गया कि हमारा मदरबोर्ड सही है, तो आप उसके बाद आप पैनल के ऊपर ध्यान दे सकते हो कि आपका पैनल ही ख़राब हुआ है। और अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर से कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिला, तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आपके मदरबोर्ड के अंदर ही कोई गड़बड़ी है, जिसके वजह से पैनल पर जो है कोई भी ग्राफिक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है और पैनल पर कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा है।
तो ये था हमारा तीसरा बेनिफिट्स ये डिवाइस अपने पास रखने का। उसके बाद अगर हम चौथा बेनिफिट्स की बात करें इस मदरबोर्ड टेस्टर हम अपने पास रखने का, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो है LCD LED टीवी का न्यू मदरबोर्ड और पुराना मदरबोर्ड को सेल करता हूं। आप लोग बहुत सारे लोग खरीदते भी होंगे हमारे ऑनलाइन स्टोर से। तो जब भी मैं इस बोर्ड को किसी को पास भेजता हूं, मान लीजिए आपने हमारे पास से ये बोर्ड ऑर्डर करा है, एंड्रॉयड मदरबोर्ड है और आपने टीवी के अंदर लगाने के लिए ये एंड्रॉयड बोर्ड आपने ऑर्डर करा है, तो जब भी मैं इस मदरबोर्ड को पैकिंग करता हूं आपके पास भेजने के लिए, तो उससे पहले मैं इस मदरबोर्ड टेस्टर के ज़रिए मैं चेक करता हूं कि हमारा बोर्ड जो है वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उसके बाद ही मैं आपके भेजता हूं। और जब मैं इसको चेक करता हूं, चेक करने के बाद इसके पीछे एक साइन कर देता हूं और सिग्नेचर करके डेट भी लिख देता हूं कि ये मदरबोर्ड आपने इतने डेट को टेस्ट करा था और टेस्ट करने के बाद जो ही इसके अंदर सही सलामत हमें ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ जो भी हमारे इस मदरबोर्ड को ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने वक्त जो व्हाट्सएप नंबर डालते हैं हमारे वेबसाइट पर, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर भी हम लोग इसका जो फुटेज है कि इसका चेकिंग करने का जो वीडियो फुटेज है वो भी भेज देता हूं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हमने ये जो बोर्ड भेजा हूं टेस्टिंग करने के बाद ही भेजा हूं। तो ये था हमारा चौथा बेनिफिट्स ये डिवाइस हमारे पास रखने का। तो अब हम बात करेंगे इस डिवाइस हमारे पास रखने का जो पांचवा यानी कि लास्ट जो बेनिफिट्स है उसके बारे में। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारे वेबसाइट से आपको जो रिफर्बिश बोर्ड होता है, जो पुराना टीवी से निकाला हुआ वर्किंग कंडीशन का बोर्ड है, ये हम लोग सेल करता हूं। और इसको सेल करने से पहले हम लोग इसको टेस्ट करता हूं कि ये हमारा बोर्ड वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अभी हमारे पास जितने भी बोर्ड है आप लोगों को वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी टीवी का बोर्ड चाहिए, सोनी, सैमसंग, LG, रियलमी, MI सभी का बोर्ड आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट से। तो जब आप हमारे वेबसाइट से कोई भी बोर्ड खरीदोगे रिफर्बिश यानी कि पुराना बोर्ड खरीदोगे, तो उसके पीछे आपको इस तरीके का डेट और सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। ये डेट और सिग्नेचर इसीलिए हम लोग लिखता हूँ तब जब हम लोग इसको टेस्ट करता हूँ इस डिवाइस के ज़रिए। मैं इसको 19 तारीख को चेक करा था क्योंकि हमारे पास 19 तारीख आया था, तो इसके डेट लिख कर इसका साइन कर दिया हूँ। चलिए अब मैं इसको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि हमारा ये जो बोर्ड है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। और उसके बाद हमारे पास और भी सारे बोर्ड्स आप यहाँ पे है देख रहे होंगे। सारे के सारे बोर्ड को हम लोग टेस्टिंग करने के बाद ही इसके पीछे जो सिग्नेचर करता हूँ और सिग्नेचर करने के बाद ही आप लोगों के पास भेजता हूँ, ताकि आप लोगों के पास एक भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना जाए। हमने यहाँ पर देखिए सिग्नेचर और डेट लिख के रखा हूँ। इसी कारण के वजह से बहुत सारे लोग जो है हमारे पास से बोर्ड्स को ऑर्डर करते हैं और अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल करते हैं घर बैठे। चलिए मैं इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं एक AC कॉर्ड ले लेता हूँ और इसी कॉर्ड के साथ साथ हमारे पास ये जो सेंसर है, सेंसर को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। और यहाँ पे लगाने के बाद है दोस्तों, मैं इसके अंदर AC सप्लाई देने के लिए हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए हमेशा एक वायर रहता है, यहाँ पे इसको लगा देंगे। इसको यहाँ पे लगाने के बाद ये जो LVDS कनेक्टर है हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बोर्ड का जो नंबर है TPVST59PB753, ये मदरबोर्ड बेसिकली पैनासोनिक टीवी के अंदर लगे होते हैं। तो अब मैं इसके अंदर सप्लाई देता हूँ और सप्लाई देने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर जल गया है, यहाँ पे देखिए। और अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। और स्टैंड बाय से जैसे ही रिलीज करा आप यहाँ पे देखिए ये LED ग्लो होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको लगाता हूँ अपने मदरबोर्ड टेस्टर के अंदर। और जैसे ही मदरबोर्ड टेस्टर के अंदर लगाया हूँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिला कि 1366x768 जो है इसके अंदर रेजुलेशन है और इसके अंदर हमें कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब मैं इसको प्रेस करूँगा रीसेट पर। और जैसे ही हम रीसेट पर प्रेस करेंगे तो आपको इस डिस्प्ले पर यहाँ पे देखिए अब 19-20-10 सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि इस मदरबोर्ड के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो फुल HD वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हुआ है। इसलिए जब पहली बार इसको 1366 आपको दिखा रहा था तो यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स वगैरह नहीं देखने को मिल रहा था। अभी यहाँ पे नो सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ पे फिर मैं एक बार रीसेट को प्रेस करता हूँ और जैसे ही रीसेट बटन को प्रेस करा आप यहाँ देखिए जो भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है इसके अंदर यहाँ पे आपको दिखा देगा 19-20x1080, यानी कि फुल HD रेजुलेशन इसके अंदर डाला हुआ है। तो मैंने आप लोगों को पहले बेनिफिट्स के बारे में बताया था इसके बारे में कि पहला बेनिफिट्स हम इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो चेक कर सकता हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए आपको सारे जो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं मेनू को प्रेस करा और ये जो रिमोट है इसके अंदर रिमोट जो है काम नहीं कर रहा है। पैनासोनिक का रिमोट ही इसके अंदर काम करेगा, तो पैनासोनिक का रिमोट भी काम करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। और इस डिस्प्ले के अंदर सारे जो जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगे।
यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे ये जो रिमोट है इस रिमोट को मैंने सेट करा हूँ क्योंकि हमारे पास पैनासोनिक का रिमोट नहीं था, इसीलिए हमने ये यूनिवर्सल रिमोट इसके अंदर वर्क करने के लिए हमने पेयर करा हूँ। अगर आपको ये रिमोट परचेस करना है तो हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पे इनपुट प्रेस करा हूँ और इनपुट प्रेस करने के बाद यहाँ पे सारे जानकारी आपको देखने को मिल रहा है। इनपुट के अंदर बेसिकली आपका ये भी ऑन AB to HDMI सारे जो पोर्ट्स होते हैं उस पोर्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हमने सोर्स को प्रेस करने के बाद ये सारे देखिए आपको आ रहा है। अब मैं USB से सेट कर दिया हूँ और USB पर सेट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे ये भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो मदरबोर्ड है ये वर्किंग कंडीशन में है और इसका रेजोल्यूशन अभी फुल HD पर सेट करा हुआ है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको 5 बेनिफिट्स के बारे में क्लियरली पता चल गया है कि ये मदरबोर्ड टेस्टर अगर हमारे पास रहेंगे तो इस तरीके से आप अपने काम के अंदर ले सकते हो। इसके जरिए आपका स्किल्स कैसे ज़्यादा होंगे और आपका रिपेयरिंग का जो बिजनेस है वो और भी तेज़ी के साथ ग्रो होंगे। चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डिवाइस अगर आपके पास रहेंगे तो कैसे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले बात यह है कि जब भी आपके पास कोई टेक्नीशियन बोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए भेजेंगे तो आप क्या कर सकते हो, बोर्ड को रिपेयरिंग करने के बाद इस डिवाइस के ज़रिए टेस्ट कर सकते हो कि उस बोर्ड का जो आउटपुट है और ग्राफिक्स से बन रहा है कि नहीं। जब आप टेस्ट करके कोई बोर्ड को आप डिलीवर करोगे तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे और आपके मन में एक खुशी सा महसूस हो जाएंगे कि आपने जो बोर्ड भेजा है वो बोर्ड हमारा वर्किंग कंडीशन में भेजा हूँ। ये पहला बेनिफिट्स आपका ये हो गया। दूसरा बेनिफिट्स आपको ये हो जाएंगे कि जब आप रिपेयरिंग करोगे कोई भी मदरबोर्ड तो उस समय आपको कोई अलग से पैनल को लगाना नहीं पड़ेंगे। आपके मदरबोर्ड के अंदर ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए आप सिंपली इसको लगा दीजिए। रिपेयरिंग करने के बाद अगर आपको लगे कि अब हमारा जो बोर्ड है वो रिपेयर हो चुका है तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो ग्राफिक्स है और मदरबोर्ड चालू हुआ है कि नहीं, उस सिचुएशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपके पास किसी भी प्रकार के बोर्ड क्यों ना हो और किसी भी प्रकार का रेजुलेशन क्यों ना हो, आप इसके अंदर चेक कर सकते हो आप अप टू 4K रेजुलेशन तक। यहाँ पे देखिए 4K यानी कि मिनिमम आप कितने भी लगा लीजिए और मैक्सिमम आप 4K रेजुलेशन तक आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये जो बेनिफिट्स है दोस्तों, इसी बेनिफिट्स के लिए आपके पास एक ना एक ये वाला डिवाइस होना ही चाहिए जिसको बोला जाता है मदरबोर्ड टेस्टर। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस और भी आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अभी भी आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी प्रकार सवाल या सुझाव है तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका रिप्लाई का कमेंट जल्द ही दिया जाएगा और हो सके तो आपका जो कमेंट होगा उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के आपके सामने पेश किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।